Hey guys, I am back with another video, and in this video I'm going to talk about how to customize your WordPress blog. हमने लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे कि हमने एक क्विक लुक देखा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड का कि उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि थीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट परमालिंक सेटिंग्स एंड वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू सेट अप द प्राइवेसी पॉलिसी पेज। और आज के वीडियो में हम और एक फर्दर स्टेप ऐड जाके अब कुछ और चीज़ें करेंगे अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में। हम कुछ पोस्ट क्रिएट करेंगे, कुछ पेजेस सेटअप करेंगे, मेन्यूज सेटअप करेंगे। सो हम कुछ और एडवांस चीज़ें देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो इसके लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कि हाउ टू ऐड मेन्यूज। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हमें मेन्यूज ऐड करने हैं अपने ब्लॉग में। फिर उसके बाद हम होम पेज सेटिंग करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पेज को अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का होम पेज बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से कहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड करना है। उसके बाद हम फुटर कस्टमाइज करेंगे। फुटर पे जो फुटर एरिया है उसको किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है। और फाइनली हम अपना साइड बार कस्टमाइज करेंगे। साइड बार पे क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस सीरीज का नहीं देखा है, जो कि हमारी ब्लॉगिंग सीरीज, जिसमें कि मैंने आपको बिगिनिंग से बताया कि किस तरह से आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच दोज वीडियोज एज वेल एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हम मेन्यूज ऐड करेंगे। सो अब मैं आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड पे, और मेन्यूज अगर आपको ऐड करने हैं तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे साइड बार में जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस ऑप्शन के अंदर आपको दिखेगा मेन्यूज। यहाँ पर हम जाएंगे और अब हम आ चुके हैं मेन्यूज पे। एंड आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ऑलरेडी मेन्यू क्रिएट किया हुआ है। मेरे ब्लॉग पर ये ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपको शो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस तरह से मेरी वेबसाइट पर ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो दिस इज माई ब्लॉग एंड आप देख सकते हैं जहाँ पर होम, एफिलिएट मार्केटिंग गाइड, ब्लॉग, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट मी फॉर कंसल्टेशन, ये हमारा मेन्यू है जो यहाँ पर शो हो रहा है। एंड मैंने यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस क्रिएट किए हुए हैं। तो सपोज अगर मुझे कोई और ऑप्शन यहाँ पर ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। पहले आपको पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने एक होम पेज क्रिएट किया सबसे पहले, फिर मैंने एक पेज क्रिएट किया डेडिकेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग गाइड, फिर मैंने एक पेज क्रिएट किया ब्लॉग नाम का, फिर मैंने एक अबाउट पेज क्रिएट किया, फिर मैंने एक कॉन्टैक्ट मी फॉर कंसल्टेशन पेज क्रिएट किया। सो आपको जो भी मेन्यूज ऐड करने हैं सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड पेज क्रिएट करना होगा। एक और भी चीज होती है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज का ऑप्शन है। तो अगर सपोज आपके ब्लॉग में डिफरेंट कैटेगरीज में आप पोस्ट डालते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक जर्नल ब्लॉग ले लेते हैं कि एक एंटरटेनमेंट ब्लॉग है, या आप कह सकते हैं कि एक न्यूज ब्लॉग है। तो उसमें क्या होगा कि आप डिफरेंट कैटेगरीज की न्यूज डालेंगे या डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट डालेंगे। जैसे कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड डाल सकते हैं, फिर आपके पास एक कैटेगरी एंटरटेनमेंट की होगी, फिर आपके पास एक कैटेगरी होगी इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकती है, फिर आपके पास एक स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए हो सकती है। तो डिफरेंट कैटेगरीज की हो सकता है कि आप पोस्ट डालते हो अपने ब्लॉग में, तो आप वो कैटेगरीज भी या कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं और उस कैटेगरीज को भी यहाँ मेन्यू पे ऐड कर सकते हैं। तो आप पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं और पेजेस से यहाँ पे ऐड करेंगे, और कैटेगरीज भी आप यहाँ पे मेन्यूज में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेज क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरह से हम पेज क्रिएट करके यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो सिंपली हम सबसे पहले पेजेस में जाएंगे और हम ऐड न्यू करेंगे। जस्ट लीव दिस पेज एंड क्रिएट अ न्यू पेज। सो सपोज मैं एक और ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि है रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस, ओके, मैं रिसोर्सेस नाम का एक
ऑप्शन और ऐड करना चाहता हूँ अपने मेन्यू पे, तो मैं सिंपली एक रिसोर्सेस नाम का पेज क्रिएट करूंगा और इसमें मैं कुछ सिंपल सी सेटिंग्स हैं जो मैं चेंज कर देता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पर टाइटल नहीं चाहिए तो मैं टाइटल डिसेबल कर देता हूँ, एंड मुझे यहाँ पे हेडर पे टॉप बार नहीं चाहिए तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पब्लिश इट। तो हमने इसको सिंपली पब्लिश कर दिया, एंड अब हम पब्लिश करने के बाद फाइनली जब वापस मेन्यूज में जाएंगे, अपीयरेंस के बाद गए हम मेन्यूज पे, और सॉरी अपीयरेंस, उसके बाद व्हाट्स हैपनिंग हियर, यस दिस इज, सो अब मेन्यूज में हम आ गए, और यहाँ पर जब हम आएंगे तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक रिसोर्सेज का ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि ये हमने पेज क्रिएट कर दिया है। अब सपोज अगर हम इसे ऐड करना चाहते हैं अपने मेन्यू पे, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज भी ऐड हो चुका है। अब हम इसको सेव कर देंगे, एंड सेव करने के बाद जब सिंपली हम अपना पेज दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज का भी ऑप्शन ऐड हो चुका है, राइट। रिसोर्सेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने लगा होगा। सो इस तरह से आप कितने भी ऑप्शन चाहे ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड अगर ये चीज रिकमेंडेड है कि अगर आप अपने ब्लॉग में डिफरेंट कैटेगरीज की ब्लॉग पोस्ट डालते हैं और आप उसे कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कैटेगरीज क्रिएट करिए और उनको मेन्यूज पे ऐड करिए, ठीक है। पेजेस में आप अबाउट पेज जो कि मस्ट है आपका होना चाहिए, आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज, आपका डिस्क्लेमर, ये सब पेजेस आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जिसमें से मेनली ये पेजेस रिकमेंडेड है, आपको जरूर डालने चाहिए अपनी वेबसाइट पर। एंड देयर इज अ होम पेज ऑल्सो, वो आप कैटेगरीज से नहीं जाके बनाएंगे, वो आपको डेडिकेटली पेज क्रिएट करना होगा होम पेज के लिए भी, लेकिन बाकी और सारी चीजें आप कैटेगरीज बना के उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक अप्रोच होती है, तो इस तरह से आप करेंगे। एंड इनिशियली आपको सबसे पहले जब आप यहाँ पर आए तो कोई भी मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको एक उस मेन्यू का कोई भी एक रैंडम नाम देना होता है। एंड जैसे ही आप मेन्यू का, सपोज मैं एक न्यू मेन्यू क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको फ्रॉम द स्क्रैच, सो लेट्स डू इट। सो क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, एंड जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। सपोज मैंने कहा कि मैं एक और मेन्यू बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको हेडर मेन्यू 2, इसको हेडर मेन्यू 2 नाम दे दिया मैंने, हेडर मेन्यू 2, एंड जस्ट क्रिएट द मेन्यू, ओके। सो आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से यहाँ पे मेन्यू क्रिएट हो गया है। अब मेन्यू क्रिएट हो गया, अब सिंपली अगर सपोज मुझे ये इनमें से जो मैंने पेजेस बनाए हैं वो अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, सपोज मैं ये थैंक यू पेज ऐड करना चाहता हूँ, मैं ये अबाउट पेज ऐड करना चाहता हूँ, मैं ये कॉन्टैक्ट मी फॉर कंसल्टेशन पेज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने इन्हें सिलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू किया, ये देखिए। तो ये फ्रॉम द स्क्रैच आपको मैंने एक मेन्यू बना के दिखा दिया, और किस तरह से आप मेन्यू क्रिएट करेंगे। बस अब आपको सेव करना है, एंड वापस जब आप अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये मेन्यू आपको अपीयर होने लगेगा। उससे पहले आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप ये टॉप बार में चाहते हैं, मेन मेन्यू में चाहते हैं, फुटर में चाहते हैं, कहाँ पे चाहते हैं, ओके। तो अभी फिलहाल मेरे में ऑलरेडी एक मेन्यू है, तो मैं इसको दोबारा ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मेन्यूज क्रिएट करने हैं। नाउ हियर कम्स द सेकंड पॉइंट व्हिच इज हाउ टू सेट अप योर होम पेज। तो होम पेज सेटअप करने के लिए आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर। जब आप कस्टमाइज ऑप्शन पे जाएंगे तो इस तरह से आपकी थीम का कस्टमाइजेशन पैनल खुल जाएगा। इट्स ओपनिंग, सो लेट्स जस्ट ओपन इट नाउ। हमें करना क्या है कि इस तरह का एक पैनल खुलेगा जब आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी होम पेज सेटिंग, ठीक है। इस पे आप जाएंगे होम पेज सेटिंग पे, एंड जैसे ही आप होम पेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा कि योर होम पेज किस तरह डिस्प्लेस, किस तरह का होम पेज होगा। तो होम पेज इसमें ये कहा गया है कि आपकी होम पेज पे क्या कंटेंट आप चाहते हैं, योर लेटेस्ट पोस्ट या फिर एक स्टैटिक पेज। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी पोस्ट आप डालें वो उसकी रिसेंट पोस्ट में होम पेज में ही
डिस्प्ले होती जाए, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका एक होम पेज एक स्टैटिक पेज है, यानी कि जब भी कोई उस पर आता है तो हमेशा उसको वो पेज वैसा ही दिखाई देता है, डिफरेंट नहीं दिखाई देता है, उस पर कॉन्टेंट आप खुद मैनुअली अपडेट कर रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट उस पर नहीं शो हो रही है, तो आपको स्टैटिक पेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप होम पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे पेजेस आपको दिख जाएंगे, जो जो पेजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं, और इसमें से आप किसी भी पेज को अपना होम पेज बना सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से अपना होम पेज सिलेक्ट करेंगे वो पेज आपका होम पेज बन जाएगा। तो मैं आपको एक डेमो में भी दिखा देता हूँ कि देखिए अभी मेरा जो वेबसाइट है, ये आप यूआरएल देख सकते हैं, ये होम पेज का यूआरएल है। तो इस पे अभी मैं होम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी मेरा जो वेबसाइट है उसका ये होम पेज है, ठीक है, दिस इज द होम पेज। नाउ अगर अब मैं चाहूँ कोई दूसरा पेज होम पेज बन जाए तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग पेज मेरा होम पेज बन जाए, तो मैं अभी क्या करूंगा कि मैंने जैसे ही ब्लॉग को सिलेक्ट किया, अब देख सकते हैं कि मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और ओके, सो राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू डू इट बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक स्टैटिक पेज सेट किया हुआ है। सो दिस इज नॉट वर्किंग विथ मी, बट आपको यही करना है कि आपको यहाँ से सपोज मैं अबाउट पेज सिलेक्ट करके देखता हूँ, तो इस अबाउट पेज को अगर मुझे अपना होम पेज बनाना है तो मैंने यहाँ से सिंपली इसको पब्लिश कर दिया। एंड जैसे ही मैंने इसको पब्लिश किया, आप देख सकते हैं कि अब जब मैं अपनी वेबसाइट का पे होम पे क्लिक करूंगा तो नॉट इन द होम बट एक्चुअली मैं अपनी वेबसाइट जब विजिट करूंगा, यस, ये देख सकते हैं आप कि जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा या इसके होम पेज पे जाऊंगा तो मेरा अबाउट पेज खुल के आ रहा है, जो कि अभी ब्लैंक है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो ये आपको होम पेज मेरा अबाउट पेज सेट हो गया। अब मैं इसको फाइनली अपना वही पुराना पेज सेट कर देता हूँ। सो जस्ट पब्लिश इट एंड नाउ जस्ट अगेन गो टू दिस यूआरएल एंड सी कि अब क्या आ रहा है। सो अब आप देख सकते हैं कि वापस वही पेज आ रहा है जो पहले था। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, अपना कोई भी पेज होम पेज बना सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज हाउ टू ऐड अ लोगो। सो लोगो ऐड करने के लिए भी आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी मेन्यू पे आना है और इस पे साइट आइडेंटिटी पे आएंगे आप। तो नॉट इन साइट आइडेंटिटी, आई थिंक इट्स इन जर्नल ऑप्शंस। यस, आप जर्नल ऑप्शंस पर आएंगे एंड जर्नल सेटिंग्स पे आएंगे। नॉट इन जर्नल सेटिंग्स ऑल्सो, it's let me check again. Page title, pagination, okay, no, it's not here also. Yes, it's in header. आप header पे आएंगे, header पे आपको लोगो का ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना लोगो ऐड किया है। तो आप यहाँ से लोगो यहाँ से जैसे आप यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको लोगो ऐड करने का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप यहाँ पे अपना लोगो अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ से आप उसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ से। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी हाइट वेरी होने लगी। सो ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो सिंपली आपको यहाँ से लोगो चेंज कर देना है, अपना जो भी लोगो आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। देन इसके बाद फोर्थ इज हाउ टू कस्टमाइज योर फुटर। सो फुटर कस्टमाइज करने के लिए भी आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टमाइजेशन के अंदर ही मिल जाएगा। सबसे पहले मैं ये चीज़ इधर कर देता हूँ। यस, तो देखिए आप जाएंगे फुटर बॉटम में और फुटर बॉटम में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ये कॉपीराइट एंड दिस एरिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हम लोग अपने ब्लॉग पे आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये देखिए लिखा है कॉपीराइट रिजर्व, ऋषभ जैन, ऑल राइट्स आर रिजर्व। तो ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट नहीं लिख के आता, ये आपको यहाँ से आके एडिट करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर थीम का नाम एंड और सारी चीज़ें लिख के आती हैं, लेकिन आप अपना खुद का नाम, अपनी खुद की वेबसाइट वगैरह एंड ऑल राइट्स रिजर्व, ये सारी चीज़ें आप
यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपनी वेबसाइट में ज़रूर करनी चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। एंड इसके अलावा आप फुटर विजेट्स में जाके यहाँ पे आप इसकी विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये जो विड्थ वगैरह है एडजस्ट होती है, वो सारी यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। फुटर विजेट्स में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से ये सारी चीज़ें कस्टमाइज हो जाएंगी। एंड फाइनली लास्ट चीज़ है कि हाउ टू कस्टमाइज योर साइड बार। तो साइड बार को कस्टमाइज करने के लिए लेट्स गेट बैक टू आवर डैशबोर्ड। एंड डैशबोर्ड पे आके अब मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से आप अपनी साइड बार को कस्टमाइज करेंगे। तो साइड बार को कस्टमाइज करने के लिए आपको जाना है अगेन अपीयरेंस में, और अपीयरेंस के अंदर आपको दिखेगा विजेट्स का ऑप्शन। सो आप विजेट्स पे जाएंगे। सो विजेट्स में आ गए हम, एंड विजेट्स में आप देख सकते हैं दिस इज डिफॉल्ट साइड बार, राइट। तो ये डिफॉल्ट साइड बार है जो आपके पेजेस पे आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज अगर मैं अपने इस अफिलिएट मार्केटिंग गाइड में जाता हूँ इस पेज में, तो यहाँ पर साइड बार इनेबल है। दिस इज द साइड बार। आप देख सकते हैं कि इसमें ये चीजें आ रही है, रीसेंट पोस्ट, एक ये मैंने अपना पिलर कंटेंट डाला हुआ है यहाँ पर, एक मैंने फॉर्म लगाया हुआ है ऑप्ट-इन फॉर्म, एंड रीसेंट कमेंट्स। ये 4 चीजें यहाँ पर आ रही हैं, राइट। तो आप यहाँ पर इसको पूरी तरह से कस्टमाइज करके और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये कैसे होगा, इसके लिए देखिए ये डिफ़ॉल्ट साइड बार है। अब ये डिफ़ॉल्ट साइड बार आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट विजेट यूज़ किया है, वो जो ऑप्ट-इन फॉर्म है वो डालने के लिए। ये इमेज मैंने यूज़ किया है अपना पिलर कंटेंट डालने के लिए, ठीक है। मैंने रीसेंट पोस्ट का यूज़ किया है, रीसेंट कमेंट यूज़ किया है। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सपोज आप चाहते हैं कि साइड में ही आपके बारे में लिख के आए अबाउट मी, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ से इसको लेके जाना है, एंड मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। दिस इज अबाउट मी अब यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको जब अपडेट करूंगा तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर अपने आप आने लगेगा। हालांकि अभी ये ऑप्शन मेरा ब्लैंक है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है इसको रखने का। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली डिलीट कर देता हूँ। एंड सपोज आप चाहते हैं कि फेसबुक लाइक बॉक्स अपीयर हो जाए, तो फेसबुक लाइक बॉक्स अपीयर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फेसबुक लाइक बॉक्स रखना है, ठीक है। यहाँ पर अपने फेसबुक का URL डालना है, ठीक है। सपोज मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको किस तरह से होगा। तो मैंने अपने फेसबुक का URL डाल दिया, facebook.com/। ओके, तो नाउ अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड अगेन अब मैं इसको जरा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे फेसबुक पेज का लिंक आ चुका है, जिसमें कि कोई भी यहाँ से डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विजेट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज शो होती है साइड में कि कौन कौन सी कैटेगरीज का कंटेंट आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप कोई गैलरी शो करना चाहते हैं इमेज की, वो शो हो जाएगी। एंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सोशल मीडिया आइकन्स डाल सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है कि आप क्या यहाँ पर क्या चीज़ चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। सो ये चीज़ भी कवर हो गई है। तो फाइनली हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है कि हाउ टू ऐड मेन्यूज। हमने होम पेज सेटअप कर लिया, हमने लोगो किस तरह से लगाना है अपनी वेबसाइट पर ये देख लिया, फुटर कैसे कस्टमाइज करना है, एंड फाइनली साइड बार किस तरह से कस्टमाइज करना है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होंगी, एंड आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी अपने ब्लॉग में इन चीज़ों को कस्टमाइज करने में। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ मदद मिली होगी एंड कुछ और नई चीज़ें पता लगी होंगी कि किस तरह से हमें अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में कस्टमाइजेशन करना है। सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट वैल्यूएबल, please hit the like button, subscribe my channel and share it with your friends. So that's all for today's video. See you in the next one. This is Rishabh Jain. Thank you very much.